हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए हम लोग आज के गणित के इस पार्ट में एक टॉपिक को समझेंगे जहां से प्रश्न काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है। और इस पार्ट में हम लोग 1 to 8 यानी 1 to 5 के लिए भी महत्वपूर्ण है, 6 to 8 के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड, जिसे अपवर्तक भी कहा जाता है, इंग्लिश में फैक्टर्स, गुणज यानी मल्टीपल को, भाज्य यानी संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर, अभाज्य यानी प्राइम नंबर रूट संख्या के नाम से भी जाना जाता है, सहअभाज्य जानेंगे, सम्मिश्र संख्या जानेंगे और अभाज्य युग्म समझेंगे। और अंत में 10 से 12 प्रश्न आप लोग मॉडल सेट के रूप में मैं ये डिफिनीशन बताते हुए समझाऊंगा। उसके बाद ये सारे प्रश्न आपको करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्नों को। उसके बाद कल आपको या अगले पार्ट में साइंस का प्रश्न कराऊंगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि आखिर ये गुणनखंड और गुणज साथ ही साथ भाज्य अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि ये जो 8 है ये 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। अन्य किसी संख्या से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यानी 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी। तो देखिए, गुणनखंड क्या कहता है? फैक्टर्स। इसे आप अपवर्तक भी कहते हैं, अपवर्तक। क्या कहते हैं? अपवर्तक। सीटेट में ये भाषा बदल के पूछ देता है, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यदि कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो वह संख्या गुणनखंड कहलाती है। जैसे 8 का गुणनखंड कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, क्योंकि ये सभी संख्याएं 8 को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं। तो ये हुआ गुणनखंड, आप समझ गए। मान लीजिए 5 का गुणनखंड कौन कौन है? तो 1 है, 5 है। 10 का गुणनखंड कौन कौन है? तो 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। 12 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। अगर प्रश्न आएगा कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6। 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 6 गो। ये भी आप प्रश्न पूछा जाता है। लास्ट में ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। जब बड़े से बड़े संख्या का गुणनखंड की संख्या पूछ दे तो आप कैसे बताएंगे। गुणनखंड अपवर्तक आप समझ गए, अपवर्तक तो आप लोग समझ गए। चलिए, नेक्स्ट है गुणज, जिसे आप मल्टीपल कहते हैं या अपवर्त्य कहते हैं। अपवर्त, इसे क्या कहा जाता है? अपवर्त्य। हम किसी संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करके प्राप्त करते हैं तो परिणामी संख्या का गुणज कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 12 को किसी पूर्णांक, मान लीजिए कि 4 से गुणा किया जाए तो परिणामी संख्या 48 12 की गुणज होगी। जैसे देखिए, 12 गुना 4 बराबर 48 हुआ। तो ये जो 12 है, 48 जो है 12 की गुणज है, क्योंकि किसी पूर्णांक में गुणा करने पे ये प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक और वह स्वयं, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए, 1 के पास तो सिर्फ 1 के गो गुणनखंड है, 1। यहाँ कह रहा है कि अभाज्य संख्या के पास 2 गो गुणनखंड होना चाहिए, मात्र 2, एक और वह स्वयं। तो 1 के पास तो 1 के गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। देखिए, 2 1 से भी विभाजित होगा और स्वयं से, बाकी किसी से विभाजित होगा नहीं, इसलिए ये सम संख्या भी है प्रथम,
और प्रथम सम अभाज्य संख्या भी है। अब आपको मैं कहूँ कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप क्रॉस करके या चेक करके बता सकते हैं या इसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो चलिए ये प्रश्न मैं आप लोगों को दे ही दूँ। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है, कुल कितनी अभाज्य संख्या है आपको बतानी है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या क्या होता है यहाँ देख लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 17 भी है, 19 है, 20, 21, 22, 23 है, 29 है। ये सब अभाज्य संख्या है क्योंकि 13 1 से कटेगा और 0 से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। यहाँ डिफिनीशन आप देख सकते हैं, अ नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अगला है भाज्य संख्या, यानी इसे संयुक्त संख्या भी कहा जाता है और इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहता है भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 के पास कितने गुणनखंड है? 1 से कटेगा, 2 से और 4 से, 2 से अधिक गुणनखंड हुआ ना, तो ये प्रथम भाज्य संख्या है। प्रथम भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। व्हाट इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर? द फर्स्ट कंपोजिट नंबर विल बी 4। आप समझ गए होंगे भाज्य संख्या क्या है। कोई जो नहीं कि 3 को फैक्टर हो, 2 से अधिक कितना हो फैक्टर, जैसे 12 है, 1 से कटा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, 2 से अधिक गुणनखंड है ना इसके पास। 2 से कितना हो ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, अनंत तक हो, वो सब भाज्य संख्या कहलाएगा। तो प्रथम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4। और प्रथम विषम भाज्य संख्या पूछ दे, विषम भाज्य, तो क्या हो जाएगा? 9। ध्यान में रखिएगा। सअभाज्य संख्या क्या होता है देखिए, जैसे 3 है, 5 है, इन दोनों का मौसा जब हम लोग करेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 1 आएगा। तो जिन 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 आए वह संख्या सहअभाज्य कहलाते हैं। जब 2 संख्याओं के, यहाँ देखिए ये गलत डिफिनीशन है, जब 2 संख्याओं का मौस महत्तम समावर्तक 1 हो तो वह सहअभाज्य है। और ये जो डिफिनीशन है ये अभाज्य युग्म का है, अभाज्य युग्म का है। यहाँ ये भी सटीक बैठ सकता है क्योंकि अभाज्य युग्म का भी मौसा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अभाज्य युग्म मतलब 3 और 5, इनके बीच में एगो भाज्य संख्या आएगा। 5 और 7, इनके बीच में एगो भाज्य संख्या आएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, भाज्य युग्म। आइए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में 8 का अपवर्तक है, यानी 8 का गुणनखंड कौन है? किस संख्या से 8 पूर्णतः विभाजित होगा? 1 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। ऑप्शन है 3, 7, 6 या 4। नेक्स्ट है 5 का गुणांक है, यानी 5 के पहरा में कौन आता है? 5 का मल्टीपल कौन है? एकदम बेसिक से गणित सीखिए और केवल परीक्षा के लिए ही गणित नहीं पढ़िए, केवल एग्ज़ाम के लिए ही चीज़ें नहीं देखा जाता है। आप चैनल से जुड़िए, बहुत सारे नए नए चीज़ों को सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी खबर भी आप तक पहुंच सकता है इस चैनल के माध्यम से। दूसरा प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए। तीसरा है प्रथम सम अभाज्य संख्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर। ये तो VBI है सक्षमता परीक्षा के लिए। ऑप्शन है 1, 4, 2 या 9, 3 नंबर मानकर।
जवाब देंगे आप लोग। प्रथम विषम अभाज्य संख्या है। विषम यानी जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, और तो यहाँ अभाज्य कहा है ना, ऑप्शन 1 3 बना लीजिए, ठीक है, और कमेंट में जवाब दीजिएगा। प्रथम भाज्य संयुक्त संख्या है। देखिए पहला प्रश्न ये था 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5वां प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए। प्रथम भाज्य संख्या संयुक्त संख्या है। ऑप्शन है 1 4 2 या 9। छठा प्रश्न है प्रथम विषम भाज्य संख्या है। मैंने सभी प्रश्नों का चर्चा थ्योरी सेक्शन में कर दिया है और उसके बाद आपसे मैं MCQ के रूप में पूछ रहा हूँ। अब तो आप जवाब ज़रूर देंगे और पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करेंगे। निम्नलिखित में सम्मिश्र संख्या है। देखिए पहले सम्मिश्र संख्या जान लीजिए क्या होता है। 6 का गुणनखंड कीजिए, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से। अब इनके गुणनखंडों को आपस में जोड़िए। जोड़ लिया, 6 3 9 2 11 1 12 आ गया। जब भी किसी संख्या के गुणनखंड को जोड़ने पर उस संख्या का 2 गुना प्राप्त हो जाए तो वह संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाता है। परफेक्ट नंबर क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या नहीं, देखिए इसको हिंदी में सम्मिश्र संख्या नहीं कहा जाता है, संपूर्ण संख्या शायद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। सम्मिश्र संख्या दूसरा चीज़ हो जाएगा जो कि 11th में पढ़ना है। तो इस चीज़ को आप लोग क्या बोलेंगे? संपूर्ण संख्या। जब किसी संख्या जैसे 28 का देखिए, 28 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से, 3 से नहीं, 4 से, 7 से, 14 से, 28 से। तो देखिए जोड़ने पे 28 और 2 30 हो जाएगा। 30 और 14 4 18 1 19, 30 और 19 कितना हो जाएगा? 49 और 7 56। इन सब को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। तो इसका 2 गुना हो गया ना, कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो इसलिए परफेक्ट नंबर कौन कौन है संख्या में? 6 है, 28 है। यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है? 6। उत्तर हो गया। जिस किसी संख्या के गुणनखंड को जोड़ने पर उस संख्या का 2 गुना प्राप्त हो जाए वह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाता है। प्रथम पूर्ण संख्या है तो प्रथम पूर्ण संख्या आप ही लोगों को बताना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम कौन है? जिनके बीच में एक संयुक्त संख्या हो यानी भाज्य संख्या हो। तो इसके बीच में तो ये 6 तो खुद भाज्य है, 8 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है। तो आपको जवाब देना है। ये था आप लोगों के लिए आज छोटा सा वीडियो जो कि आधारित था संख्याओं का खेल कक्षा 6 का एक टॉपिक है ये, जिसमें बच्चों को ये सब सिखाया जाता है और साथ ही साथ गुणनखंड करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना ये बताया जाता है। तो ये था आप लोगों के लिए एक टॉपिक जो कि छोटा टॉपिक, एकदम बेसिक से आपने सीखा और सीखे हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आगे मिलते हैं हम लोग विज्ञान का महामैराथन क्लास।